जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, बिहार में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। देखिए, एक तरफ आरजेडी के कैंपेन की कमान संभाले तेजस्वी यादव जनता के बीच जाकर पसीना बहा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर वो हमले बोल रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी दोनों बड़ी बहनें मीसा भारती और रोहिणी आचार्य अपने बयानों से तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। सवाल है कि क्या मीसा रोहिणी के आक्रामक बयानों से आरजेडी बिहार में बीजेपी का विजयी रथ रोक पाएगी? 3 तस्वीरें। तो जब से लालू यादव की बड़ी बेटी पाटलिपुत्र से प्रत्याशी मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जेल भेजने वाला बयान दिया है, पूरा लालू परिवार बीजेपी के निशाने पर है। जेपी नड्डा ने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग जमानत पर हैं तो कुछ लोग घोटाले के आरोपी हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। वहीं गिरिराज सिंह ने कह दिया कि परिवार के डीएनए में ही जंगल राज है। लेकिन वहीं सवाल तेजस्वी अपनी बहनों के बयानों से कैसे निपटेंगे, जिसने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है। प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। तेजस्वी पटरी पर लाए आरजेडी एक्सप्रेस। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। मीसा और रोहिणी आरजेडी एक्सप्रेस करे डीरेल। देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को। प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। बहने बिगाड़े बाजी, तेजस्वी बनाए बिगड़ा खेल। वॉशिंग मशीन में धुला करके अपने पास बैठा लिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र से उम्मीदवार मीसा भारती ने अपनी ही पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। तेजस्वी यादव पूरे बिहार में जनता के बीच जाकर पसीना बहा रहे हैं, लोगों को बीजेपी और नीतीश के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बहनें बेतुके बयानों से मदद करने की जगह तेजस्वी को ही बैकफुट पर धकेल रही। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। अब बड़ी दीदी मीसा बीजेपी के नेताओं को जेल भेजने की बात करेंगी तो सिंगापुर रिटर्न उनकी छोटी बहन और सारण से उम्मीदवार रोहिणी आचार्य कैसे पीछे छूट जाती। रोहिणी ने भी बीजेपी पर वॉशिंग मशीन वाला वार किया। इतना कार्रवाई कर रही है सीबीआई, करना ही चाहिए। उनके अगल बगल जितने लोग भी सब पे कार्रवाई करना चाहिए। सकाए वॉशिंग मशीन में धुला करके अपने पास बैठा लिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए। बीजेपी लालू परिवार पर पहले से हमलावर थी, लेकिन मीसा के बयान के बाद तो प्रहार और प्रचंड हो गए। अभी मीसा भारती ने अभी इनका ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। आप बोलते हो मोदी मोदी मोदी, और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं। कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी क्या। इनकी निराशा, इनकी हताशा, इनका फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पर है। अभी जिसने 23 साल तक सबसे सर्वोच्च पद पर रह करके 12 साल से ज्यादा चीफ मिनिस्टर और अब 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने देश के प्रधान प्रशासक के रूप में काम किया और एक भी दाग नहीं है, ऐसे को मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूंगी। वहीं मीसा रोहिणी से इतर तेजस्वी यादव जमुई में मोदी पर गाने के जरिए हमला बोलते दिखे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जब रूठ गई तो हाथ मलोगे। तेजस्वी बीजेपी को धोखेबाज बता रहे हैं तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले उनके तो डीएनए में ही जंगल राज है। ये लोग गोएबल्स के थ्योरी पर चलते हैं, एक झूठ को 100 बार बोलेंगे, लेकिन जिस तेजस्वी यादव जी का डीएनए में है कि जंगल राज,
विकास के विरुद्ध लालू यादव जी कभी विकास की चर्चा नहीं की है। आरजेडी से मीसा भारती 2014 और 2019 दोनों में पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें दोनों बार हार मिली है। अब 4 जून को पता लगेगा कि मीसा का बीजेपी के खिलाफ आक्रामक बयान उनके गले में जीत का हार डालता है या फिर हार की वो हैट्रिक लगाएंगी। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए रुक करेंगे पटना का। रोहित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर और ज्यादा अपडेट पहुंचाने के लिए। रोहित, मीसा भारती का ये जो बयान है निश्चित तौर पर लालू परिवार के लिए कहीं ना कहीं एक मुश्किलें खड़ा कर रहा है। तेजस्वी को जवाब देते बन नहीं पा रहा है क्योंकि पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, वो इसको टालते हुए नजर आए। तो किस तरह से राजनीतिक तपिश इस बयानबाजी के बाद? आशुतोष, बिल्कुल मीसा भारती ने जो प्रधानमंत्री को लेकर बयान दिया था कि चुनाव के बाद वो जेल में होंगे अगर इंडी गठबंधन की सरकार बन जाती है, एक तरीके से गले की फांस बन चुका है ये बयान। और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जवाब दे तो क्या दे। और एक तरीके से सभी लोग जो है वो पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। सुबह रोहिणी आचार्य से भी इस बाबत सवाल पूछा गया तो बोल रही है कि बड़ी दीदी से ही पूछ लीजिए वो क्या बोल रही है। यानी कि रोहिणी आचार्य ने भी मीसा भारती के इस बयान से कन्नी काट ली। और अब से थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने भी बोला कि कौन क्या बोल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, बड़े मुद्दों की बात होनी चाहिए। यानी कि ये बयान ऐसा है मीसा भारती का जिसको लेकर एक तरीके से बैकफायर कर चुका है। और लालू परिवार के जो सदस्य मैदान में उतरे हुए इस वक्त चुनावी मैदान में, तेजस्वी हो या फिर मीसा रोहिणी आचार्य हो, किसी को समझ में नहीं आ रहा है आखिर बयान दे तो क्या दे। और बीजेपी चारों तरफ से जो है इस बयान को लेकर हमलावर है। और आज तो हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किस तरीके से वो मटन पार्टी और फिर मछली रोटी मछली का जो पूरा वीडियो वायरल हुआ था उसको लेकर भी नए सिरे से जो है हमला बोल दिया है लालू परिवार पर। यानी कि लालू परिवार इस वक्त जो है चुनावी समर में चारों तरफ से अपने बयानों को लेकर और सोशल मीडिया पे जो विवादित पोस्ट डाले जा रहे हैं उसको लेकर जो है वो घिरता नजर आ रहा है। आशुतोष, और सबसे बड़ी बात है रोहित की विपक्ष बार बार ये समझ नहीं पाता है कि जब भी व्यक्तिगत टिप्पणी या निजी हमले किए गए हैं प्रधानमंत्री पर, वो विपक्ष के लिए ही घातक साबित हुआ है और बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा है। तो क्या कहीं ऐसा फिर से रिपीट ना हो जाए? बिल्कुल, देखिए जैसे ही विपक्ष कोई ऐसी टिप्पणी करता है या मान लीजिए गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करता है तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री हो या बीजेपी उसको अपना हथियार बना लेते हैं। परिवारवाद के मुद्दे को आपने देखा कैसे एक महीने पहले लालू प्रसाद ने परिवारवाद का मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री का परिवार नहीं होने पर, संतान नहीं होने पर सवाल उठाया। तो कैसे मोदी का परिवार मुहिम एक चला दिया पूरे देश में बीजेपी ने। वहीं अब यहाँ देख लीजिए मीसा भारती ने जो जेल में भेजने की बात कही है प्रधानमंत्री को, उसके बाद चारों तरफ से देश के चारों तरफ से आप देखिए बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो लालू परिवार पर और मीसा भारती पर हमला बोल रहे हैं। इससे पहले भी सांप, बिच्छू और नीच किस तरीके की जो है वो भाषा का प्रयोग किया गया था, अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। लेकिन जितनी भी गालियां दी जाती हैं जाहिर सी बात है बीजेपी उसको अपनी ताकत बना लेती है, हथियार बनाती है। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि कुछ संभव है। बिल्कुल रोहित, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और बीजेपी ने तो लॉजिक भी दे दिया है। जेपी नड्डा खुद कह रहे थे कि जेल में कौन गया था, बेल पर कौन है, उन्होंने लॉजिक भी दे दिया। देखिए विवाद बढ़ने के बाद मीसा भारती बोली, यानी सफाई दी, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। प्रधानमंत्री जी के ऊपर मैंने ये कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, मैंने उस पे कहा था कि अगर हम लोग आते हैं तो इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। आप देखिए प्रधानमंत्री जी, भाजपा एनडीए के लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, विपक्ष के नेताओं के ऊपर रेड डलवा करके उनको जेल में भेज रहे हैं। तो मुद्दा तो है ही नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ कि विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं भाजपा, प्रधानमंत्री के पास क्या मुद्दा है? क्यों वो बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, महंगाई पे वो बात कर रहे हैं। मैंने जो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। तो मीसा भारती सफाई देते हुए कह रही हैं कि तोड़ा मरोड़ा गया उनके बयान को, लेकिन किसने तोड़ा किसने मरोड़ा, जो उन्होंने कहा था वही दिखाया गया, सभी ने ये दिखाया। एनीवेज, जब भी उन्होंने ये बयानबाजी की उसके बाद से सियासी जो तपिश है राजनीतिक, वो किस तरह से बढ़ रही है, क्योंकि बयानबाजी दूसरी तरफ से भी हो रही है। सुनिए जरा। परिवार को जेल में किसने बंद किया था? कांग्रेस के लोगों ने। और कांग्रेस से आज गलबैया करके उसके गोद में बैठकर उसके जयकारा लगा रहे हैं
शर्म लगनी चाहिए इससे लोगों को बयान देते हुए। चपरासी क्वार्टर में रहते थे, महलों का राजा कैसे बने? जवाब देने के बजाय जो ईमानदारी के साथ 140 करोड़ जनता जो मां भारती का संतान है उसको अपना परिवार मानता है और जिसके ईमानदारी पर कोई दाग नहीं लगा है, आप उसको जेल भेज दीजिएगा। ये सपना भूल जाइए। ये की बात कीजिए ना, कौन क्या बोला उससे क्या लेना देना। हमारा काम है, काम क्या हो रहा है, देश में काम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई आ रहा है प्रधानमंत्री तो बताएं बिहार के लिए वो क्या करेंगे 5 साल के लिए, इस पे बात होनी चाहिए। इस पे बात होनी चाहिए। बीजेपी चौतरफा हमला कर रही है मीसा भारती के बयान को लेकर, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सब भाषण में वही बोल रहे हैं। कल अमित शाह जी का विरोध हुआ है, इस पे तो आप लोग सवाल नहीं पूछते हैं। जनता मुद्दे की बात ढूंढ रही है, आप लोग जो है फालतू की बात में लगे पड़े। कतरा घोटाले में सजा हुई कि नहीं हुई, तो हमें ये बताइए, चिढ़ते किस बात से हैं? किस बात से चिढ़ती हैं वो? सजा हुई कि नहीं हुई? आगे और होगी। दिन में सपना देख रहे हैं तो हताशा तो ही है ना। हवा देख रहे हैं, आपका भी सर्वे देख रहे हैं, सबका सर्वे देख रहे हैं, जनता की जमीन की सच्चाई देख रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के बारे में बोलने की एक मर्यादा होती है। और जिनके पिताजी मुख्यमंत्री, जिनकी माताजी मुख्यमंत्री, जिनका भाई उप मुख्यमंत्री, वो सारी मर्यादाएं भूलकर बोल रही है मीसा जी, तो कृपया करके इस शर्मनाक बयान देना बंद करिए। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, ये बदले की बात है। अगर आपके पास कोई आरोप है, आप आरोप लगाइए ना। 2004 का समय ऐसा था यूपीए की सरकार का, जब एक के बाद एक घोटाले हम लोगों ने देखे थे, और जितनी भी कार्रवाई हुई है उन घोटालों के आधार पर ही हुई है। पर आप बिना किसी आरोप के, ये एक सरकार ऐसी है जिसमें कोई घोटाला, कोई दंगा नहीं, उसके बाद अगर आप ये कहते हैं तो कहीं ना कहीं बदले की भावना इसमें दिखाई देती है, विंडेटा इसमें दिखाई देता है, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स इसमें दिखाई देती है। ये गलत लेते हैं। वो कह रही है जब हम सत्ता में आएंगे, उनको पहला सवाल ये पूछिए आपको क्या लगता है 2029 तक तो तय है, 2029 के बाद क्या होगा उस हमारे देखेंगे। बाकी आपके जो स्कैम्स हैं, क्या थे भाई, वो फॉर्डर स्कैम था, पता नहीं कौन से, वो सड़कें बनी थी, वो कागज पे ही बन गई, जब देखा वो जमीन पे उतरी नहीं, सड़क हवा में रह गई और वो पेपर पे हो गई, और पता नहीं क्या क्या घोटाला हो गया उसके बाद। ये शायद चुनाव की घड़ी में इन सब बातें आती हैं, बाद में चुनाव खत्म हो जाता है, रिजल्ट्स आ जाते हैं, बहुत चीजें दब जाती हैं, बहुत चीजें दबा दी जाती हैं, या कई बार बहुत चीजें उभार दी जाती हैं। तो ठीक है, अभी इस समय चुनाव की घड़ी में मैं किसी को भी स्टेटमेंट्स के नाम पे, देखिए, अगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में इस चुनाव में बहुत डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ती है, तो जाहिर है, स्वाभाविक है कि ऑपोजिशन में, यूनाइटेड इंडिया ब्लॉक में, या फिर ऑपोजिशन के जितने बड़े बड़े नेतागण हैं या पार्टियां, उनमें आपको एग्रेशन दिखाई पड़ रहा है।